BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स मीन्स किशोरावस्था। अभी तक मैंने किशोरावस्था की एक प्रॉब्लम बीच में डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब हम शुरू से पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एडोलसेंट्स के लिए क्या होना चाहिए। इसके पहले हमें उनके बारे में कुछ जानना है। एडोलसेंट एज यानी किशोरावस्था अभी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किशोरावस्था को या हमारे ICMR के अकॉर्डिंग जो RDA दिया गया है उसमें किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष मानी गई है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। लेकिन रिसेंटली अकॉर्डिंग टू WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किशोरावस्था को डिफाइन किया है और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू WHO individuals between 10 to 19 years are considered adolescents। इनका कहना है कि WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब किशोर, बालक और बालिका कहलाते हैं। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बाल्यावस्था। ये वो समय है या किशोरावस्था उस अवस्था को कहते हैं जब बच्चा बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, तो यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। विथ एक्रिलेटेड फिजिकल, बायोकेमिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये वो स्टेज होती है जब बच्चे के शरीर में तमाम सारे शारीरिक परिवर्तन और बायोकेमिकल यानी जैविकीय परिवर्तन और इमोशनल जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, इमोशंस जो डेवलप होते हैं, वो सारे डेवलपमेंट्स किशोरावस्था में इस उम्र में ही होते हैं जब बच्चा बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहा होता है। There are many physical and mental changes which result due to the influence of hormones। ये जो हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, इस एज में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं और इन हार्मोनल चेंज के कारण कई फिजिकल और मेंटल बॉडी में चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स के चेंज का जो रिजल्ट होता है उसी की वजह से फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द फाइनल ग्रोथ सपोर्ट ऑकर्स विथ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। यही जो फाइनल इसमें क्या है कि इस समय ये किशोरावस्था का जो समय है, इस समय ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है और जिसकी वजह से बच्चे की हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। द ग्रोथ सपोर्ट ऑफ बॉयज़ इज़ स्लोअर देन दैट ऑफ गर्ल्स। शुरू में लड़कियों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, बॉयज़ की स्लो होती है। लड़कियां पहले बढ़ती हैं और लड़कों में जो ये ग्रोथ का पैटर्न या ग्राफ दिखता है वो उस समय थोड़ा स्लो होता है। द ग्रोथ सपोर्ट सिग्नल्स ऑफ ऑनसेट ऑफ क्रिटिकल बॉडी कंपोजिशन ऑफ 10% बॉडी फैट। मतलब जो बॉडी का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है और शुरू में केवल 10% बॉडी में फ़ैट। पहले क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उस समय वाटर बॉडी में ज़्यादा होता है, फ़ैट कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वाटर का परसेंटेज कम होता जाता है और फैट का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो ये जो ग्रोथ जब शुरू हो रही है तो उस समय केवल 10% बॉडी फैट ही बढ़ता है। लेकिन हाउएवर 22% ऑफ बॉडी फैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेगुलर
ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब एक जो रेगुलर अंडा बनता रहे, मतलब पीरियड होने के लिए ओवुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसको मेंटेन करने के लिए 22% बॉडी में फैट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि लगातार ओवुलेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन कर सके। Growth velocity is maximum for boys between 12 to 15 years and for girls 10 to 13 years. ग्रोथ की वेलोसिटी अगर हम देखते हैं तो बॉयज़ में वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है लड़कों में 12 से 15 साल की उम्र में, और लड़कियों में 10 से 13 वर्ष की उम्र में। यानी जितने भी बॉडी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, आवाज़ बदल रही है, उनके अंगों में परिवर्तन हो रहा है, तो बॉयज़ में 12 से 15 साल में और लड़कियों में 10 से 13 वर्ष में। विथ the profound growth of adolescence, there is increased demand for energy, protein, mineral and vitamins. यही सब कारण है कि एडोलसेंट एज में ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि इस समय इन्हें ऐसा आहार प्राप्त होना चाहिए जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो सके, प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले और विटामिन्स मिले। मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन की ज़रूरत है, और सारे मिनरल्स स्पेशली आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, और सभी विटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बॉडी कंपोजिशन ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो इनकी जो एज होती है, ये बच्चों की मतलब जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उस समय उनकी बॉडी में भी कंपोजिशन में भी चेंज होता है। बॉडी कंपोजिशन मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि बॉडी में फ़ैट कम, वाटर कम होने लगता है और फैट का डिपोजिशन बढ़ने लग जाता है। और इसी तरह ब्लड का भी प्रोफाइल चेंज होता है। तो बॉडी का प्रपोर्शन, बॉडी का कंपोजिशन चेंज होता है। लीन बॉडी मास डबल्स इन बॉयज़ बिटवीन 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज। लीन बॉडी मास जो कि बहुत दुबले पतले बच्चे होते हैं उन लड़कों का 10 से 17 साल में डबल उनका बॉडी वेट हो जाता है, बॉडी मास बढ़ जाता है। द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन डिक्रीजेज इन बॉयज़ during their height support, but increase thereafter to about 12% of body weight by late puberty। मतलब कहने का है कि लड़कों में शुरू में फैट जो है, जब उनकी हाइट गेन कर रहे होते हैं, पहले तो हाइट लड़कों में बढ़ती है, हाइट गेन कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में फ़ैट कम लगता है, वो दुबले पतले लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उनका बॉडी का जब एकदम एडोलसेंट का लास्ट फेज़ आ जाता है तो बॉडी में वेट बढ़ जाता है, यानी 12% उनका वेट बढ़ता है। पहले तो हाइट बढ़ती है और उसके बाद वेट बढ़ता है, लेकिन लड़कियों में जस्ट इससे उल्टा होता है। इन कंट्रास्ट गर्ल्स गेन प्रपोर्शनली मोर फैट देन बॉयज़। लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा फैट गेन करती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड हैव ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन बॉडी फैट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। और लड़कियों में लगातार जो है ये फैट बढ़ता ही जाता है, और अगर ये ध्यान न दें तो बहुत इनका वेट बढ़ जाता है, और अगर मैरिड हो जाएं तो और ज़्यादा आगे चल के वेट बढ़ता है। और फिर तो बहुत 2 फेजेस या 2 स्पेशल कंडीशन गर्ल्स के साथ जब फीमेल बनती हैं, तो एक तो मदरहुड है यानी प्रेगनेंसी है, और दूसरा लैक्टेशन का फेज़ है जब माँ का वेट लगातार बढ़ता है। तो ये मैंने आपको
किशोरावस्था के बारे में बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब हम लोग इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। RDA 2010 तक का डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली कल ही रिलीज़ हुआ है RDA 2020। मैं आपको 20 का जो RDA है वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी और वो आप तक आपको मिल जाए। ऑफलाइन क्लास में ये कोशिश करूँगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वेरी हो, समझ में ना आया हो, तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चंस, और या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चंस में से आपकी जो भी क्वेरीज हों आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।